जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को गुरु जी ने एक नई लाइफ ब्लेस करी। कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो सडनली आई थॉट कि चलो मैं एक ना अपने कैमराज जो है यूनिवर्सिटीज़ के वो देखते हैं और क्या निकलता है इनमें, देखते हैं। तो आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट। मैं काफ़ी बार देखता हूँ, लोग कभी कुछ ऐसा निकलता नहीं है, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। उस टाइम कुछ ऐसी चीज़ दिखी, मुझे लगा इसको मुझे डिस्कस करना चाहिए। तो जब मैंने ये सोचा तो मैं सडनली उठ के जाने लगा। तो मैंने कहा नहीं, अभी भी नहीं, अभी देखते हैं। तो जब मैं ये कर रहा था ना तो गुरु जी की वो आवाज़ आती है ना, जो जब आप कनेक्शन लगाते हैं अपने गुरु के साथ, ये उन्नू दस। मैंने कहा मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, एक बारी मैं ये देख लेता हूँ क्या है। और उसमें और कुछ ऐसा हुआ, मैंने कहा नहीं, ये तो अभी बताना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्कस दिस। तो मैं उठा, मेरे कैबिन से निकल के उनके कैबिन तक गया, जो अक्रॉस द मतलब मेरे ऑफिस के थोड़ा सा पास में ही, मतलब सामने ही है। तो कम से कम 15-16 सेकंड लगे होंगे। मैं बैठा ही था उनके सामने। मैंने कहा देयर इज़ अ कंसर्न, वी शुड डिस्कस। इतना ही बोला और एकदम से एक ब्लास्ट हुआ, बम, काफ़ी तेज। वो एकदम डर गया, क्या हुआ? मैंने कहा शायद मेरे कैबिन में हुआ है। कहते कुछ ऑन था क्या? मैंने कहा नहीं, ऑन तो नहीं था, बट हुआ कुछ वहीं है। तो मैं जब बाहर निकला तो आप देखो मेरे जो कैबिन है उसका शीशा है पूरा टूट गया। बिखरा नहीं उस टाइम, लेकिन अंदर से बिखरा। अंदर ब्लास्ट, ये 2 साइड होता है, अंदर का ब्लास्ट इतना मेजर था कि वो अंदर गया और जहाँ मैं बैठा था मेरे पास ऐसे उड़ के आना था उसने मेरे मुंह के ऊपर, सारा का सारा। और यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप है जो मेरे अंग संग रहते हैं। तो जो स्वरूप यहाँ था वो सारा ब्लास्ट ऐसे हुआ। अगर मैं अंदर होता तो मुझे लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इतने शार्प, इतने मोटे पीस थे कि उनको टच भी करो तो खून निकल रहा था, जो साफ भी कर रहे थे बेचारे। तो वो जो पीसेस थे वो इतनी बुरी तरीके से वहाँ तक आए। इवन जब उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी, वो ऐसे ब्लास्ट हुआ, टूटा कि उसकी जो होते हैं अंदर बाहर की तरफ नहीं आए जहाँ पे लोग बैठते थे। अंदर जहाँ मैं बैठा था वहाँ हर जगह पे गए गोली की तरह। और सबसे बड़ा पीस जो था ना, वो गया मेरे जहाँ मैं बैठता वहाँ पे, और पीछे गुरु जी का जो स्वरूप है उसको टच करके वहीं गिर गया। वो क्योंकि नीचे गिरा हुआ था और स्वरूप पे कुछ नहीं आना चाहिए थी। अब सोचो, गुरु जी जब आप पे प्रॉब्लम आती है सबसे पहले वो प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लेते हैं। ये हमें सुनने को मिला था। गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मैंने उसे पहली बार इस तरह से देख के महसूस किया। हर बारी महसूस करता हूँ ड्रीम में, हर जगह, लेकिन कल मैंने देखा ही। वो जो पड़ा हुआ था ना पीस, तो वो बंदा उठा के जब रख रहा था, मैं सोच रहा था उसको रखूँ, मैं कहा नहीं, ये सब नेगेटिविटीज़ नहीं। गुरुजी जब आपकी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले वो आगे आ जाते हैं कि मेरी संगत के ऊपर आने से पहले तुझे मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और मेरे गुरु के ऊपर से क्या गुजरेगा? कुछ ब्रह्मांड के मालिक हैं। लेकिन मेरे को इतना अजीब लगा कि गुरुजी आपको अपने ऊपर लेना पड़ा जस्ट टू सेव योर संगत। उन्होंने जब वो ब्लास्ट किया, वापस तोड़ा, तो वो सारी जगह कांच ही कांच था। उसको साफ किया। मैं अपने डेस्क पे बैठा, इतना छोटा सा पीस, सोचो इतना सा, वो एक शायद मेरे डेस्क पे रह गया। मेरी इस उंगली मैंने ऐसे टच किया हुआ था, ऐसे डेस्क को पकड़ा तो मेरे यहाँ हल्का टच हुआ और एक हल्की सी स्क्रैच आई। वो दिख भी तक नहीं रही, इतनी छोटी स्क्रैच। उन्होंने वो जो था ना लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ को एक सुई बना के रख दिया। वो मेरे हाथ में एक सुई की तरह चुभी। और जिस तरह से हुआ था वो ब्लास्ट, आपने खुद देखी है सारी फोटोग्राफ्स। और मुझे वहाँ से निकाल के कह रहे हैं ओनू मिल के आ। मुझे लगा शायद मेरे लिए अच्छा है, मैं बात करूँगा, रिलेशन अच्छा होगा, हमारी बात हो जाएगी इस बारे में। बट उस चीज़ को उन्होंने मेरे को समझाने भी नहीं दिया और होने महसूस भी उन्होंने दिया कि मेरे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ के अगेंस्ट है वो आ गई है। मैं वहाँ पे गया और ये हुआ, और पीछे से सब सेफ। इवन जो बाहर बैठे थे केबिन के, दे वर ऑल्सो नॉट देयर, वो थे ही नहीं वहाँ पे, वो किसी काम से बाहर थे और वो भी सेफ थे। गुरु जी ने सबको सेफ रखा। सिर्फ और सिर्फ उनके स्वरूप, उनके ऊपर ही सिर्फ एक आँच आई। मुझे तो वो भी बर्दाश्त नहीं कि वो क्यों ली गुरु जी। सब कुछ सेफ रखा तो अपने आप को क्यों डाला आगे? ये है हमारे गुरु जी। हम लोग बड़े छोटे छोटे पलों में आके भूल जाते हैं ये सब, कि हमारा रब जो है ना हमारे लिए सबसे आगे खड़ा होकर हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे लिए वो यमराज से लड़ जाए, हर सृष्टि की हर एक चीज़ से लड़ जाए कि मेरी संगत है। हमारा आना तो हम लिखवा के आ गए थे इनसे, जाने का लिखना मेरे गुरु जी के ही हाथ में है। वो जब लिखेंगे ना, और जब उनको लगेगा कि इसका टाइम आ गया है, और जब हमारे गुरु डिसाइड करते हैं तभी हम जाते हैं। हमारा जाना हमारे हाथ में, या हमारे हाथ में जो लिखा होता है उस पर भी नहीं है। मेरे को किसी ने एक बार एस्ट्रोलॉजिकली किया था चैलेंज कि आप बोलते हो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। मैंने बताई, उसने डेट ऑफ बर्थ ली, मुझे फिर उसने बताना शुरू किया आपको कल का दिन ऐसा जाएगा, आपकी तो इंक्रीमेंट हो जाएगी दोपहर को। मैं कहा वाह,
मैं अगले दिन गया, पता चला कि इंक्रीमेंट क्या होनी थी, मेरे बॉस ही चले गए वहाँ से। तो इंक्रीमेंट कौन करेगा? अगली बार से कुछ और बताया। ऐसे करते करते 15 दिन तक जब उसने ट्राई किया मेरे ऊपर, तो उसकी बहुत प्यारी सी बात निकली, हम नहीं कर सकते कुछ, आपके जो गुरुजी हैं वो रोज़ सुबह उठ के आपके लिए आपकी किस्मत लिखते हैं, और उसको हम नहीं समझा सकते, ना बता सकते हैं, हम नहीं करेंगे। कितनी स्वीट बात थी कि सुबह उठ के गुरुजी देखते हैं और लिखते हैं कि चलो इसको थोड़ा सा ऐसे देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा परेशान होगा, कोई नहीं, सीखेगा, आगे जाएगा, फिर खुश कर देते हैं, घर जाएगा, आराम करेगा, ये प्रॉब्लम से निकलेगा, सीखेगा, और फिर आगे जाके इसको रात को पता चलेगा कि सारा कुछ मैंने ठीक कर दिया। हम सब के लिए, हमारे कहते हैं ना, हमारी किस्मत की कलम हाथ तेरे, अरे यार सब उनके हाथ में है। अब सोचो कल क्या होता और आज मैं कहाँ होता? शायद मैं होता ही नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठा होता। लेकिन मेरे गुरु की रजा थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी संगत के आगे मैं आप खड़ा हूँगा। सोचो हम लोगों ने बचपन से वो कार्टून्स और फोटोज वीडियोस देखी हैं जिसमें एक आदमी खड़ा हो और उसके ऊपर एक पत्थर लगता है और वो कहता है गुरु मेरे को ही क्यों भगवान पत्थर लगते हैं। और फिर वो फोटो जब बड़ी करते हैं तो दिखाते भगवान ऐसे करके खड़े हैं और जो बड़े बड़े पत्थर सारे जितने भी दुनिया के अपने ऊपर ले रहे होते हैं, और सिर्फ एक छोटा सा पत्थर जो उनके यहाँ से निकल के उसको हल्का टच करता है, हम उस पर भी रो पड़ते हैं। अब सोचो गुरुजी कितनों चीज़ों से बचा बचा के हमारे को वो 10% जिसको आप कहते हो, मैं तो कहता हूँ वो 10 भी नहीं देते। अब वो 10% उन्होंने कहा ज़रूर है, लेकिन शायद वो 0.0001 भी नहीं होगा, क्योंकि वो जो चीज़ आई और वो चली गई। सोचो एक प्रिक, एक छोटी सी उंगली के दाने के बराबर, एक जो टक करके गई प्रिक करके, और क्या आना था मेरी तरफ। मैंने ये सत्संग इसलिए नहीं सुना है कि मुझे लाइफ ब्लेस हुई, मेरे को ये सत्संग इसलिए सुनाना बहुत ज़रूरी था सबको, कि हम लोग जो भूल जाते हैं ना कि तुम किसकी संगत हो, किन के शरण में हो, ये याद रखना कि तुम जहाँ चाहते हो, बड़े मंदिर जिनके साथ होते हो, जिनकी शरण में रहते हो, वो तुम्हारा सारा ख्याल रखते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ भी उनके सामने जो है ना कुछ नहीं है। उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखो, क्योंकि उनको पता है कि तुम्हें क्या देना है और तुम्हारे लिए क्या सही है। तो बस गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, सत्संग सेवा सिमरन में रहें, और हमेशा बोले बन के रहो, चंड चलाकियाँ नहीं करनी, क्योंकि कुछ नहीं मिलता उनसे, आप अपने और दूसरे को परेशान करते हो। शिव पुराण की बात याद रखना। गुरु जब उनसे पूछा था पार्वती माँ ने शिव जी से कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है, कि उन्होंने कहा था जो गिरा उसको उठाओ, उसको चलाओ और चलाते रहो, यही देखना है, और चलते हुए गिराना, उससे आगे बढ़ना, उससे बड़ा पाप नहीं। इसलिए चंड चलाकी नहीं, बोले बन के रहो, गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, और हमेशा खुश रहो, और उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखो। रब दी रज़ा दे विच राज़ी रहना सीख ले, ये ज़रूर करिए। जय गुरु जी, शुक्रिया।